अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। मैं बना रही हूँ नाश्ता। सुबह का टाइम है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद तो हस्बैंड मेरे लेके गए हैं बच्चों को उनके स्कूल छोड़ने। मेरे बड़े बेटे का स्कूल तो नज़दीक ही है, तो छोटे का थोड़ा सा दूर है किंडरगार्टन। और अगर जिस दिन हस्बैंड घर होते हैं तो वही बच्चों को छोड़ आते हैं और ले भी आते हैं। उस दिन फिर मुझे छुट्टी होती है। तो मैं फिर अभी बच्चों को भेजने के बाद बना रही हूँ सैंडविच। आलू के सैंडविच मैं बना रही हूँ। आलू का अमेज़ा है बॉयल। मैंने आलू लिए हैं और उन बॉयल्ड आलू के अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है। आप चाहें तो लाल मिर्च के बिना भी बना सकते हैं। आप लाल मिर्च की जगह पे काली मिर्च डाल लें। और उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा ज़ीरे का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा मैंने बहुत बारीक सा काट के प्याज भी डाला इसके अंदर। और ऊपर से मैंने चेडर चीज़ का एक स्लाइस डाल दिया काट के। तो इसी तरह मैं अब इसको तवे के ऊपर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बनते हैं। और कोई ख़ास सैंडविच बनाने की प्रिपरेशन नहीं होती। आप सालन कोई भी आपने बनाया हो तो आप उस सालन को भी ब्रेड के अंदर लगा सकते हैं। फिर ये होता है कि थोड़ा सा हैवी अगर नाश्ता कर लिया जाए तो पेट भी भरा भरा रहता है। और कुछ नया भी ट्राई करते रहना चाहिए नाश्ते में, वरना सेम रूटीन का वही रोज़ तो नाश्ता हम करते ही हैं। और पाकिस्तान में तो ये होता है कि जब तक आप पराठा ना खाएं आपका दिन नहीं गुजरता। मैं जब भी पाकिस्तान विज़िट करती हूँ तो मैंने वहाँ पे भी नाश्ते में पराठा और ज़रूर खाना होता है। और लस्सी, मुझे लस्सी की इतनी याद आती है, मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा लस्सी पसंद है और पाकिस्तान में मैं हूँ और लस्सी नहीं है नाश्ते में। ये तो फिर नाश्ता तो ऐसे लगता था जैसे दवाई है। तो ले जी, जो सैंडविच हैं वो तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े के, बहुत यम्मी से। चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। नाश्ते से फ़ारिग हो के तो मैंने करना था आज थोड़ा सा काम घर में, कि मैंने बेड की शीट जो है वो चेंज करनी थी। रज़ाई का कवर उतारा है, उसको वॉश करना था। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से नाश्ते के बाद तो ये वाला काम ख़त्म करके तो मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर दूँ। फिर मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था, मैंने बच्चों की कुछ शॉपिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि आने तक ये कपड़े जो हैं वो वॉशिंग मशीन जो है वो बंद हो जाएगी, तो फिर मैं आके तो कपड़े मैं बाहर सूखने के लिए डाल दूँगी। तो बस वही लगी हुई हूँ। तकरीबन मैं 2 हफ़्ते बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं बेड की शीट चेंज करूँ। तो फिर बस यही होता है कि जिस दिन मैंने कुछ इस तरह का काम करना होता है तो बस मेरे माइंड में ये होता है कि मैं जल्दी से ये काम ख़त्म कर लूँ। और मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रही थी कि मैं जब भी किसी हाउसवाइफ़ को, किसी बहन को देखती हूँ, उनका यूट्यूब चैनल मुझे नज़र आता है, तो मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि हम सब लेडीज़ जिनके भी चैनल है, घर की तो टेक केयर करती हैं, बच्चों की भी देखभाल बहुत ज़रूरी है, उनको भी देखना। और फिर वो बच्चों का कितना ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, ये तो फिर वही समझ सकते हैं कि जिनके बच्चे हैं। तो प्लस उसके साथ आपको शौक़ है व्लॉगिंग करने का, और आप वैसे भी आप कुछ घर में बैठ के भी आप कुछ अपने खामद की हेल्प करना चाहती हैं, तो कितनी हिम्मत वाली बात है ना। और ये सब चीज़ें एक जगह पे छोड़ के तो प्लस आप ऊपर से जो लोगों की बातें सुनते हैं, रिश्तेदारों का क्रिटिसिज्म, वो लोग जिनसे आपका ताल्लुक़ ही नहीं है, जिन्हें आप जानते ही नहीं, गली मोहल्ले के, इवन कि उन लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही होती है, वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। मुझे इतना बुरा लगता है कि आपको अगर एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है तनकीद करें, लेकिन एक लिमिट में रह के करें। जब आप लोग किसी के करैक्टर पे आ जाते हैं, आपको क्या पता कि सामने वाले के दिल में क्या है, सामने वाले का दिल कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। और ये कि अगर उसको उसकी फैमिली अलाउ कर रही है, उसका खामंद उसको इजाज़त दे रहा है,
तो फिर किसी को, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तकलीफ़ होनी चाहिए। अगर आपको कोई बंदा नहीं अच्छा लग रहा, आपको यूट्यूब बुरी लगती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि ये यूट्यूब इतनी बुरी है, इसमें बुरे लोग आते हैं, ये शरीफ लोगों के देखने की वाली चीज़ नहीं है, तो आप अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये भी तो सवाल है ना कि अगर ये चीज़ बुरी है, अगर आप किसी को एप्रिशिएट नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप किसी को उसकी हिम्मत ना तोड़ें, उसका दिल ना छोटा करें। और मुझे लगता है कि जब आपके करैक्टर पे बात की जाती है तो सब लोग ही टूट जाते हैं। ये कोई आसान बात नहीं होती और आपको तो एप्रिशिएट करना चाहिए। मैं कितनी ऐसी अपनी बहनों को जानती हूँ कि जिन्होंने लोगों की बातों से तंग आके अपना चैनल ख़त्म कर दिया, अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। किसी के तो हस्बैंड नहीं माने, चलो वो तो एक और बात है। आपको अपने सबसे ज़रूरी बात तो ये है ना कि आप जिसके निकाह में आप जिसके साथ रह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो उनकी बात ही आपको मानना चाहिए ना। तो प्लस लोगों की मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को क्या इशू है। और फिर जब आपको अल्लाह ताला कामयाबी देता है, आपकी मेहनत रंग लाती है, तो आप भी तो अपने हस्बैंड को ही सपोर्ट करना चाह रही हैं ना। तो आप काम देखें कि वो क्या काम कर रही हैं, बजाय ये कि आप बस ये ना सोचें कि ये काम बुरा है, यहाँ पे जो शरीफ लोगों का काम नहीं, क्या इसमें मुझे नहीं समझ आती कि इसमें क्या बुराई है। बस अपनी अपनी सोच की बात है ना। और आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी वाइफ को कि वो आपके साथ मिल के करना चाहती हैं, कुछ आपकी हेल्प करना चाह रही हैं। बस सोच की बात है। अगर आपको अपना फेस नहीं दिखाना तो आप सिर्फ अपनी आवाज़ लेके आ सकती हैं। मैंने कितनी ऐसी सिस्टर्स को देखा है कि वो जो निकाब करके सामने आई होती हैं। तो ठीक है, अगर आपको शौक़ भी है, अगर आप शौक़ के साथ अपना काम कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बुरी बात है या बुराई है। अब जैसे मैं हूँ, मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं क्लिप जमा करती हूँ, मैं यहाँ से भी बना रही, हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, हाँ तो ठीक है मैं ये भी डाल लूँगी। और फिर मैंने एडिटिंग करनी होती है या फिर मेरी आवाज़ आती है। बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, अभी जो हमारे चैनल पे इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है, वॉच टाइम इतना ज़्यादा था, सब्सक्राइबर इतने हैं, वो सब मेरे हस्बैंड ने देखा है। मुझे कुछ पता नहीं कि हमारे चैनल पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर कहाँ से आए। हमारा वॉच टाइम पूरा हुआ, हमने मिल के लाइव की। मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से मुझे इतना सपोर्ट किया और एक टाइम वो भी आया था कि मैंने कहा था कि मैं अब मज़ीद ये व्लॉगिंग नहीं करूँगी। मैंने भी बहुत सी बातें सुनी, क्रिटिसिज्म सुना, मैंने कहा मैं ये नहीं कंटिन्यू करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और इवन कि वो तो मुझसे नाराज़ हो गए थे कि मैं तुम्हें इतना कमज़ोर नहीं समझता था कि तुम इतनी कमज़ोर हो। तो फिर उनकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं फिर आई और मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं अपने चैनल को कंटिन्यू करती हूँ। तो बस वही बात है कि हिम्मत ना हारें, अपना दिल छोटा ना करें। लोगों की तो आदत है बातें करना, किसी की बातों की वजह से आप अपनी ख्वाहिशात ना मारें। लोग तो ऐसे ही हैं। एक बड़ी अच्छी बात कही मुझे एक सिस्टर ने कि अगर आप लोगों के लिए मर भी जाओ ना, कुर्बान भी हो जाओ आप लोगों के लिए, तो लोग कहेंगे कि ये कुर्बानी हलाल नहीं थी। और ये बात बिल्कुल 100% सच है कि लोग किसी भी हाल में नहीं जीने देते, लोग किसी भी हाल में नहीं खुश होते। तो बस लोगों का तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, वही वाली बात आ जाती है। तो किसी की वजह से, किसी की बातों की वजह से आप अपनी ख्वाहिशात ना ख़त्म करें। मुझे ये नहीं समझ आती कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब आपकी बॉडी है, आपकी ज़िंदगी है, आप अपने तरीके से रहेंगी ना कि मेरे तरीके से। अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे ये कलर नहीं अच्छा लग रहा, तो आप वो कलर नहीं पहनना छोड़ देंगी, बिल्कुल भी नहीं। आपने ये देखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। और खैर इस टॉपिक पे जितनी बातें की जाएँ उतनी ही कम है। मुझे इतना गुस्सा आ जाता है ना मैं जब ये सोचती हूँ, और गुस्सा भी आता है और मुझे खुद पे भी गुस्सा आ जाता है कि मैं भी इतनी मजबूत नहीं हूँ। मैं भी जब कोई थोड़ी सी भी बात सुनती हूँ तो फ़ौरन से मैं भी रोने बैठ जाती हूँ। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए। खैर, बातें करने वाले तो करते हैं, ये तो ऐसे ही सिलसिला चलेगा। मैं अब वापस घर आ चुकी हूँ, तो अभी मैंने आगे देखा है तो वॉशिंग मशीन जो है उसका टाइम ख़त्म हो चुका था, कपड़े धुल चुके थे, तो वहाँ से निकाल के मैंने स्टैंड पे कपड़े डाल दिए हैं। मौसम तो काफ़ी ख़राब है, हल्की हल्की बारिश भी है, बादल बने हुए हैं। तो मैंने कहा अभी मैं बालकनी में रख देती हूँ स्टैंड, ताकि कपड़ों में से एक दफ़ा फ्रेश हवा निकल जाए, तो फिर मैं बाद में स्टैंड उठा के अंदर कर दूँगी, तो फिर कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे।
तो मैंने फिर खाना भी बनाना था, तो मैंने सोचा कि मैं फिर कुछ आसान सा बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल आलू मटर वाले देसी स्टाइल में। थोड़ा-सा तड़का मैंने ब्राउन किया, जैसे हमारी माएँ, खालाएँ बनाया करती थी कि बहुत डार्क तड़का होता था। अब तो ख़ैर हमारी कोशिश होती है कि वाइट से वाइट राइस हों, वो प्यारे लगते हैं। लेकिन मेरा आज दिल चाह रहा था, तो मैं आज देसी स्टाइल में चावल बना रही हूँ कि चलो अब 2 काम नहीं होते कि एक दफ़ा मैं अलग से सालन बनाऊँ, फिर मैं साथ आटा गूँदूँ और रोटियाँ बनाऊँ। मैं अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं जब भी काम में लगी होती हूँ, मेरे पास टाइम कम होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं दरमियान वाला रास्ता निकालती हूँ, और वो दरमियान वाला रास्ता यही है कि आप खाने में बस एकदम से नमकीन चावल बना लें, बस काम ख़त्म। ना आपको सालन बनाना पड़े, सालन का झंझट, और ना ही आपको साथ आटा गूँदना पड़े और रोटियाँ बनाना पड़े। तो ये मुझे थोड़ा-सा आसान लगता है। तो चावल मुझे पसंद भी बहुत है, खाते भी सब खुश होके हैं, बच्चे भी खा लेते हैं आलू वाले चावल। तो बस अब वही बन रहे हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ-साथ लाइक का भी बटन ज़रूर दबाएँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मटर जो है यहाँ पे फ्रीज़ ही मिलते हैं, फ्रीज़ ही होते हैं घर में। तो यहाँ पे सालन जो है, सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल भुन चुकी है। आलू भी कुछ काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। अब इसमें जाएगा पानी, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये चावल। अब यकीन करें कोई 35 से 40 मिनट मुझे लगे थे कि मैंने चावल जो हैं वो पक के तैयार हो गए थे। क्योंकि मटर भी निकालने का नहीं था झंझट। अगर आपको अलग से मटर निकालने पड़े दाने, तो फिर आपको लगता है टाइम लगता है। अब मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। तो अब हम इंतज़ार करेंगे पानी उबलने का, और पानी यहाँ पे उबल चुका है। अब जाएंगे इसके अंदर चावल। पिछले कुछ अरसे में मैंने वीडियोस डाली हैं, तो वो वीडियो मैं देख रही थी कि मैंने किचन में बस रह के सारी रेसिपी किसी ना किसी चीज़ की, तो वही मैं डाल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैंने अब इतना अरसा हो गया, तो मेरा चैनल भी कुछ ऐसा ही है कि मैं अपनी रूटीन थोड़ी सी शेयर करूं। तो आज मैंने फिर कोशिश करके, तो मैंने सारे दिन की वीडियोस लेके तो मैंने डाली हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, वो भी इसी तरह सेम रूटीन। अच्छा लगता है ना एक दूसरे की सा रूटीन देख के, अच्छा मैं तो ऐसे करती हूँ, ये कैसे करती हैं सिस्टर। तो मुझे ये अच्छा लगता है, और मुझे बहुत मज़ा आता है मैं जब दूसरी सिस्टर्स की ऐसे डेली रूटीन देख रही होती हूँ। अच्छा लगता है देख के, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका आपको नहीं पता होता, आप किसी और को आप देखती हैं तो आपको उस बात का पता चलता है, या आप सीखती हैं। तो जी यहाँ पे अब चावल तैयार हो चुके हैं। अब मैं रख दूँगी दम पे। पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, तो ले जी चावल तैयार हो चुके हैं, और मेरी वीडियो का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।